हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमके टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे आप भाई? कई सारे हमारे जो श्रोता हैं, कह लीजिए जो दर्शक हैं, जो व्यूअर्स हैं, उनका सदा इंटरेस्ट पेनी स्टॉक में रहता है। और मैंने देखा है जब भी किसी पेनी स्टॉक में कोई खास हरकत होती है, कोई बात होती है, तो उनका मैसेज आया था, सर इसके बारे में चर्चा करिए। तो कल ऐसी ही एक धमाकेदार बात एक पेनी स्टॉक में हुई। वो कल रीलिस्ट हुआ था और रीलिस्ट होते ही कहते हैं रॉकेट बन गया, सीधा भागा और 60% के अपर सर्किट में फंस गया। गैस करिए मैं किस स्टॉक की बात कर रहा हूं। अगर आप में से बहुत सारे लोग पेनी स्टॉक स्पेशलिस्ट हैं तो समझ गए होंगे मैं किस स्टॉक की बात कर रहा हूं। फटाफट वीडियो पॉज करके कमेंट में लिखिए। मैं बात कर रहा हूं श्री सिक्योरिटीज की। आइए मैं लेके चलता हूं आपको। श्री सिक्योरिटीज कल साहब रीलिस्ट हुआ 14, कल मतलब फ्राइडे को 14 रुपये 85 पैसे का बॉटम बनाया और भाग गया 1 मिनट के अंदर ही, और सीधा जाकर 23.38 पर फ्रीज हुआ पड़ा था, लगभग 57.44 60% ही कह लीजिए बढ़कर आपके सामने है। अब इसका देखा जाए तो लो बन गया 14.85 का, मेरे ख्याल इस पे खुला था और फिर भागा थोड़ी देर में ही, फिर ऊपर फ्रीज खुला, नीचे ऊपर करता करता मोस्ट ऑफ द टाइम फ्रीज में रहा। हो सकता है आने वाले कुछ दिन लगातार ये अपर सर्किट में फंसता हुआ नजर आए। तो ये मैं आपको 1 डे का चार्ट दिखा रहा हूँ, इसमें जरा फ्लक्चुएशन ज़्यादा नज़र आती है। तो कल इसके अंदर पहले हाफ में काफ़ी फ्लक्चुएशन रही, आप देखेंगे ऊपर नीचे ये काफ़ी करता रहा। अब आप पूछेंगे यार कंपनी करती क्या है सर? भाई जो कंपनी है बेसिकली एनबीएफसी है। ये लॉन्ग टर्म के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए कोटेड और अनकोटेड दोनों प्रकार की सिक्योरिटीज में पैसा लगाती है। समझे आप? मतलब कोटेड अनकोटेड दोनों में। इसके अलावा कंपनी जो है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म लोन्स भी प्रोवाइड करती है। तो आप समझ सकते हैं इसकी जो इनकम है, इंटरेस्ट ऑन लोन्स, गेन्स ऑन इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड, इस तरह से इसकी इनकम तैयार होती है। अब कंपनी जो है स्मॉल कैप, वेरी स्मॉल कैप कह लो या माइक्रो कैप कह लो, इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 200 करोड़ से नीचे है, इसलिए मैंने इसको पेनी स्टॉक की कैटेगरी में डाला है। फेस वैल्यू शेयर की 10 रुपये है और जो करंट भाव है वो 23 रुपये 40 पैसे का है। अब इसका फाइनेंशियल ट्रेंड देखिए, लगातार 3 साल लॉस किए इसने, हालांकि लॉस का क्वांटम कम होता रहा और 2022 में एक बड़ा ब्रेकआउट किया, सीधा ही लॉस से एक बड़े प्रॉफिट में आ गई। और ये प्रॉफिट आप देखेंगे इतना बड़ा है जिसने पिछले 3 सालों का लॉस झटके से ही साफ कर दिया। अब कंपाउंड सेल्स ग्रोथ देखिए तो बड़ी वोलाटाइल है। 10 साल की सेल्स ग्रोथ देखेंगे 17%। ये मैं स्कैनर करके जो है ना प्लेटफॉर्म, ये वहां से मैं डेटा लेके आया हूं आपके लिए। स्क्रीनर स्कैनर नहीं, स्क्रीनर से 5 साल देखेंगे तो नेगेटिव 36, 3 इयर्स देखेंगे तो नेगेटिव 34 और ट्रेलिंग 12 मंथ देखेंगे तो परफॉर्मेंस बैक टू गुड हो गई 15% की। पर कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ चाहे 10 साल की देखिए, 5 साल की देखिए, 3 साल की देखिए, बढ़िया है। और ट्रेलिंग 12 मंथ्स की तो पूछिए मत, जबरदस्त है। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए साहब, इसमें प्रोमोटर्स के पास 30.63% की हिस्सेदारी है जो स्टेबल है, और पब्लिक के पास लगभग 70% से हल्की कम, यानी बाकी की 69.37% है। अब आप कहेंगे सर इसके शेयर में इतनी हलचल क्यों? तो खबर कुछ इस तरह की है कि इस कंपनी को, श्री सिक्योरिटीज को $150 मिलियन की फंडिंग होने वाली है और इंटरनेशनल एक्सपेंशन भी मिलने वाला है। और दुबई की एक जानी मानी कंपनी, चर्चा है कि वो इसमें $150 मिलियन इन्वेस्ट करेगी। और ये जो पैसा मिलेगा, कंपनी जो है डिजिटल लेंडिंग के द्वारा
अपने व्यापार को बढ़ाएगी। डिजिटल लेंडिंग के द्वारा ये 1 से 10 करोड़ तक के लोन अपने पोटेंशियल कस्टमर्स को देगी। और पोटेंशियल कस्टमर्स की लिस्ट में आते हैं इंडिया में मैन्युफैक्चर करने वाले प्रोडक्ट बेस्ड स्टार्टअप्स, इंडियन होम बिजनेस विद हाई पोटेंशियल, कम्युनिटी बेस्ड बिजनेसेस, एनी SME with ongoing or upcoming government projects, any SME or a startup which plans to expand internationally with structured growth module। यानी उन सेक्टर्स में छोटे बड़े मीडियम साइज बिजनेस हाउसेस को, कम्युनिटी बिजनेसेस को ये डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म के द्वारा बिना किसी ज़्यादा झंझट के बहुत इजी वे में लोन प्रदान करेगी उन सेक्टर्स में जो हाई ग्रोथ के हैं। अब बेटा ये सब खबर के चलते शेयर में आप देखेंगे एक तूफानी तेजी देखने को मिली इसके पहले दिन की लिस्टिंग में। अब आपको मैं देखिए एक मजेदार डिस्क्लेमर भी दे दूं कि जो चीज बहुत भागती है ना तो उसमें टेक्निकली रिवर्सल भी आता है। अब शेयर देखो, निफ्टी को देख लो, भागा गिरा, खूब गिरा और कल ऐसे भागा जैसे पता नहीं क्या हो गया। अब सबको लग रहा है मंडे फिर गिरेगा। तो जब कोई चीज भागती है तो वो गिरती भी है, जितनी तेज बॉल है ना, जितनी जोर से नीचे मारोगे उतनी तेज ऊपर जाएगी, फिर उतनी नीचे आ जाएगी। तो ये ऊपर नीचे चलता रहता है। जब इस तरह का आप देखेंगे किसी शेयर में अपर सर्किट लगता है तो 1 2 3 अपर सर्किट के बाद लोअर सर्किट भी देखने को मिलता है। आपको देखो बहुत सारे शेयरों में हम पीछे करते थे, आलोक इंडस्ट्रीज याद करिए, हिंदुस्तान शुगर याद करिए, याद है खूब काम किया जब उसमें अपर लोअर चलते थे। तो आपने इस तरह के कंपनीज के अंदर ये सब चीजें कई बारी बार बार होती हैं, तो आपने इन सब बातों का ध्यान रखना है। मैं एज यूजुअल कभी भी आपको प्रेरित नहीं करता भाई इसमें इन्वेस्ट करो या ना करो। मैं कहता हूँ ये आपका डिसीजन है, आपका पैसा है, डिसीजन आपका है। मैं तो सिर्फ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे वो बोलते हैं, अपनी जानकारी इकट्ठी करके आपको आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए एजुकेशन के पर्पज से आपको चीज़ें को शेयर कर देता हूँ। पेनी स्टॉक के बारे में आप मेरी राय जानती हैं, ये हाई बीटा स्टॉक होते हैं, रिटर्न बहुत अच्छी देते हैं पर कभी कभी लॉस भी तगड़ा लगा देते हैं। इसलिए इसमें इन्वेस्ट करते वक्त आदमी को सदा अपना रिस्क असेसमेंट करना चाहिए, रिस्क मैनेजमेंट करते हुए उतना ही पैसा MKJ पान सिगरेट स्ट्रैटेजी के अनुसार लगाना चाहिए, जिसके लिए मैं कहता हूं पान खा के थूक दिया, सिगरेट पी के फूक दिया, यानी ठीक है यार उतना पैसे लगाया कि खत्म हो गया। जैसे आदमी को सिगरेट पीता है, पैसे फूकता है, रोता थोड़ी, इसका पान खाता है, पान को थूक देता है, रोता थोड़ी, एंजॉय करता है। तो ऐसी कंपनियों में आपको उतना पैसा लगाना चाहिए कि मान लो वो लुट जाए, अटक जाए, फंस जाए किसी वजह से थोड़े या लंबे पीरियड के लिए, तो आपको फाइनेंशियल दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़े। यानी वो पैसा जो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा जरूरी है, वो नहीं करना चाहिए। और एज यूजुअल मैं तो कहूँगा मैंने सिर्फ आपके साथ जानकारी शेयर करी, आप गूगल करिए, इस कंपनी के बारे में पता करिए। और ये जो मैंने कहा है कि हो सकता है इसकी एक लैंडिंग की खबर चल रही है, उस न्यूज़ को अखबार में सर्च करिए, आज नहीं तो कल, परसों तरसों, जब भी वो न्यूज़ आपको लगता है कन्फर्म होती है तो अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की राय से, अपने स्पाउस, अपने भाई, अपने माँ बाप, अपने बच्चों की एडवाइस से, सब तरह से अपने को कवर करते हुए ही शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि शेयर बाजार अपने आप में बड़ी रिस्की और खतरनाक जगह है। उम्मीद करता हूँ वीडियो का मजा आया होगा। वीडियो का मजा आया तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और साथ साथ और किसी कंपनी के बारे में, पेनी स्टॉक के बारे में आप कुछ जानना चाहें जिसमें बड़ी फ्लक्चुएशन आई हो, बड़ा वो उठाव चढ़ाव आया हो, तो कमेंट में लिखिए, मैं उसकी भी चर्चा अपनी आने वाली वीडियो में करूंगा। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।